मुरादनगर प्रमुख काला नमक व सामग्री व्यवसाय अशोक अग्रवाल व सतीश अग्रवाल के मुरादनगर स्थित संस्थान पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भव्य स्वागत किया गया है। बता दें कि देश में कुछ ही महीनों बाद आम चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। इसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साइकिल की सवारी छोड़ कमल खिलाने में जुट गए हैं। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए देश में अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। इसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साइकिल की सवारी छोड़ कमल खिलाने में जुट गए हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर मोदी नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता में जमकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की तारीफ की। वहीं उन्हें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव व कांग्रेस पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले भी किए। समाजवादी पार्टी छोड़ एनडीए में शामिल होने पर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एनडीए में शामिल हुए हैं। राजभर का कहना है कि एनडीए में शामिल होकर वह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी से बीजेपी को उम्मीद है कि गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, लालगंज, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, घोसी, चंदौली, मछली शहर में एनडीए मजबूत होगा। इस मौके पर अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल, आलोक द्विवेदी, कश्यप समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगेंद्र कश्यप आदि मौजूद रहे। देखिए मुरादनगर से रोजुद्दीन की खास रिपोर्ट। वो तो कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि जो सोचते हैं उसे वो उठा लेते हैं। अच्छा, वो अभी अधीर रंजन चौधरी ने भी इसी बात को कहा कि जो राहुल गांधी कहते हैं वो मोदी जी कर लेते हैं। ये पहले राहुल गांधी जी क्यों नहीं किए? वो तो कह रहे हैं उन्हें करने का मौका मिलेगा तो करेंगे ना। अरे भाई, कितना मौका चाहिए? 40 साल कांग्रेस की यूपी में सरकार थी, देश में लंबे समय तक सरकार थी। अब इससे ज्यादा मौका कितना चाहिए? 18 साल में बच्चा भी बालक हो जाता है, बालिक हो जाता है 18 साल में। वो कैसे साल में होंगे? अच्छा, अखिलेश यादव के खिलाफ आप बोलते हैं, लेकिन अखिलेश जी आपका नाम नहीं लेते क्या? देखिए, हम उनके खिलाफ नहीं बोलते, हम उनके नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। 27% आरक्षण 1993 में तो जो पिछड़ी जाति में जो जातियां आती हैं सभी जातियों के लिए लागू हुआ था ना, न कि एक जाति के लिए। EMY का फैक्टर बना करके मुसलमानों को बीजेपी का भय दिखा करके मुसलमानों को नफरत दिया, पिछड़ों का नाम लेकर के पिछड़ों का वोट दिया क्या? नाई, गोड़, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मला, आर्य, अर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, खंगार, दुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दजी, फकीर, गुप्ता, तेली, चौरसिया, इनको दिया क्या? आप 1531 थाने हैं उत्तर प्रदेश में, 4 बार की सरकार का रिजल्ट उठा के देखिए, कोई थाना ऐसा नहीं है। अगर 25 का स्टाफ है तो 8 से 10 सिपाही, SI, SO यादव जी हैं। ये बात तो बुरी लगती है। आपने दूसरे को हिस्सा क्यों नहीं दिया? 27% आरक्षण आपने अकेले क्यों लूटा? आप हॉस्पिटल जाइए, वार्ड बॉय, नर्स, आप चले जाओ तहसील में, लेखपाल मिलेगा, बाबू मिलेगा। ये आरोप तो सभी पे लगता है। अभी जैसे भाजपा की सरकार चल रही है, इस पे लगता है कि ठाकुरवाद चलता है, सभी तो ठाकुर। आप बता दीजिए भर्ती में कहीं हुआ हो? भर्ती का नहीं है तो इसका नहीं, हम भर्ती की बात कर रहे हैं। पोस्टिंग की बात। तो उस समय क्या था? उस समय क्या था? तो आरोप तो सभी पे लग रहे हैं। नहीं, हम भर्ती की बात शुरू किए हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं? संविधान में जातिवार जनगणना के व्यवस्था है। हम 21 साल से इसके पक्ष में हैं। जब तक मैं अखिलेश जी के साथ नहीं गया था तब तक उनको खुद नहीं पता था कि जातिवार जनगणना क्या होती है। 5 साल सीएम थे ना, क्यों नहीं कराया जातिवार जनगणना? केंद्र में सपा, बसपा, कांग्रेस की मिली गवर्नमेंट थी। नेट में थे, आपने यही बात रखी थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इसके बाद आपने पद छोड़ा था। नहीं, जातिवार जनगणना के तो हम आज भी पक्षधर हैं। हमने छोड़ा था सामाजिक न्याय समिति, जो माननीय राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे 2001 में, तो उन्होंने 27% आरक्षण को बांट करके सभी लोगों को देने के लिए 7, 9, 11 उन्होंने बांट दिया था कि 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा और 11% सर्वाधिक पिछड़ा। तो 27% जो पिछड़ों को आरक्षण था उसको बांट दिया था।